Hello everyone, myself Prabhas Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss the topic relation from the subject discrete structures and theory of logic. Before moving ahead, I will discuss the basic outlines which I will cover in this lecture. First, I will discuss what is a definition of a relation. Then try to discuss it with the help of an example. Then moving ahead, I will discuss the various ways of representation of a relation. There are 4 ways in which a relation can be represented. Each and every way is also demonstrated with the help of an example. Moving ahead, I will discuss the composition of a relation, one of the most important topic as per the AKTU curricula. So, first, what is a definition of a relation? Before going through the content, what is a definition of a relation? First, we will discuss how we can find a relation between 2 sets or a single set. If we are given a set A, now if we are given a set A with elements 1 and 3, and there is a set B with element 2 and 4. अभी ये जानने से पहले कि रिलेशन की क्या डेफिनेशन है, पहले हमें ये समझना है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो मेरे पास 2 सेट हैं, एक सेट A, सेट B. सेट A के अंदर एलिमेंट्स है 1,3 और सेट B के अंदर एलिमेंट्स है 2,4. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपली क्या होता है, मैं 1 का 2 से मल्टीप्लीकेशन और 1 का 4 से मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 का 2 के साथ पेयर और 1 का 4 के साथ पेयर. ऐसे ही 3 का 2 के साथ पेयर और 3 का 4 के साथ पेयर. अब सिंपली मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, A क्रॉस B. दिस इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन of multiplying 2 sets, or we can say that basically the Cartesian product of 2 sets. Now A cross B will contain the ordered pair. What ordered pair? 1 with 2, this is one possibility, 1 with 4, other is 3 with 2, and 3 is 4. Now this is basically a Cartesian product of set A with set B. Now, जब हमने Cartesian product कंप्यूट कर लिया 2 सेट्स का, अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो हमारे पास सेट एक ही गिवन है, तो अगर मेरे पास सिंगल सेट गिवन है तो मैं उस सेट का सेल्फ के साथ मल्टीप्लीकेशन करूंगा. मान लो सेट होता A with elements 1 or 3. तो A cross A will return what? 1 1 1 3 3 1 and 3 3. तो अभी तक मैंने सिर्फ आपके साथ यह डिस्कस करा है कि मैं कैसे A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, और अगर मेरे पास सिंगल सेट गिवन है तो मैं कैसे उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा हूं. अब बात करते हैं रिलेशन के डेफिनेशन की. अब जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया, मतलब A क्रॉस B का, अब इसके अंदर मैं देख पा रहा हूं मेरे पास 4 पेयर्स हैं. अब किसी भी कंडीशन के थ्रू कि मैं यहां पे कह दूं कि A लेस देन B होना चाहिए, या पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, या दूसरा वाला एलिमेंट पहले वाले से बड़ा होना चाहिए, उस पार्ट को मैं रिलेशन कह रहा हूं. कहने का मतलब यह है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एक सबसेट को मैं रिलेशन कहूंगा. तो सिंपल डेफिनेशन अगर देखें, अ बाइनरी रिलेशन आर, हमेशा ध्यान रखना है रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई. अब रिटर्न कैसे करते हैं, लिखते कैसे थे, एक्स रिलेशन वाई, और वी कैन सिंपली राइट इट एज आर ऑफ एक्स कॉमा वाई. Agreed? If it is a single set, then we can simply say that R of x comma x is a subset of Cartesian product of x cross y. Agreed? हमने Cartesian product सीखा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एक सबसेट को हम रिलेशन कह रहे हैं. एग्रीड.
अब जो एक सबसेट को हम रिलेशन कह रहे हैं उसमें कंडीशंस वेरी कर सकती हैं। कंडीशन वेरी करने का मतलब मुझे क्वेश्चन में यह गिवन हो सकता है कि जो मेरा पहला वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो अगर मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये 4 ऑर्डर्ड पेयर आई हैं और मुझे ये कंडीशन गिवन है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से स्मॉल होना चाहिए, तो मेरे पास जो रिलेशन रिटर्न होगा वो क्या होगा? सिंपली 1,2 और 1,4। एग्रीड? तो अब आप यहां से समझ रहे होंगे क्या एक सेट गिवन है, बी एक सेट गिवन है, मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है उसका, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एक सबसेट को हम रिलेशन कहते हैं। और सबसेट जो है वो ये चारों के चारों एलिमेंट भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 भी पेयर्स हो सकते हैं, या फिर किसी कंडीशन के थ्रू हम उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। एग्रीड? तो ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन यहां तक। अब बात आती है कि क्या मेरे पास दो ही सेट का आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा? मतलब जब हम बात कर रहे हैं इफ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ जी इज रिवर्स देन द रिलेशन आल्सो चेंजेस। मतलब क्या ए क्रॉस बी की पेयर्स को मैं रिवर्स कर दूं? मतलब क्या कि ये 1,2 को मैं 2,1 लिखूं, फिर इसको 4,1 लिखूं, और इसको 2,3 और इसको 4,3। तो अब इसका मतलब सीधा सा क्या है इस स्टेटमेंट का कि अगर मेरे ऑर्डर्ड पेयर रिवर्स हो जाते हैं, इसका मतलब सीधा सा क्या है, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर रिवर्स है तो रिलेशन भी चेंज हो जाएगा। और ये ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स हो जाना मतलब सेट ए जो है वो 3,1 होना और सेट बी का 4,2 होना। एग्रीड है? तो अभी तक मैंने क्या देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आ रहा है, और अगर पेयर को रिवर्स कर दूंगा ऑर्डर्ड पेयर्स को तो रिलेशन कैसे चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर मेरे पास एन एरे रिलेशन है तो मैं उसमें मल्टीप्लीकेशन कैसे परफॉर्म करूं। तो इसको ऐसे देखते हैं, जैसे मेरे पास ए क्रॉस बी की ये ऑर्डर्ड पेयर आई और अब मेरे पास कोई सी सेट एग्जिस्ट करता है जिसके एलिमेंट है ए कॉमा बी। तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूं, इस 1,2 का पेयर एक बार ए से एक बार बी से बन रहा होगा। एग्रीड? मतलब क्या, इसे लिख रहे होंगे 1,2 ए, 1,2 बी, और इसी तरह से ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर को मैं ए और बी के साथ मैप कर रहा हूंगा। सिंपली इस तरह से मैं अगर दो सेट्स के कंपैरेटिव 3 सेट 4 सेट होते हैं तो मैं 2-2 के कैस्केड में उनका मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर लूंगा, मतलब उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करूंगा। अब मुझे यह बोला गया कि जो मिनिमम कार्डिनैलिटी होगी एक रिलेशन की वो 0 होगी और मैक्सिमम होगी n²। अब सीधा सा इसका क्या मतलब है कि आपने अगर 2 एलिमेंट यहां रखे और 2 एलिमेंट यहां रखे तो बट ऑब्वियस है अगर एक सेट ए में 2 एलिमेंट हैं तो 2 एलिमेंट की मैक्सिमम जो हो सकती है वो 4 ही पॉसिबिलिटी होंगी और मिनिमम जो होगी वो 5 रिटर्न हो रहा होगा। एग्रीड है? अगर मेरे पास सेट ए में 3 एलिमेंट होते तो मैं रिलेशन ए क्रॉस ए का निकाल रहा होता तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी आ रही होती? नो पॉसिबिलिटीज। तो सिंपली मैं इसी चीज को सिंपल n² बोल रहा हूं। नो पॉसिबिलिटी 3 एलिमेंट। अब देखें, अगर 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2, 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 की पावर 2, 4 एलिमेंट होते तो 16 पॉसिबिलिटीज। तो अब सीधे से हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास n है तो सीधा सा मैक्सिमम जो होगा वो n² होगा। अब ये तो बेसिक सी डेफिनेशन थी रिलेशन की। इस स्लाइड से हमारा जो टेक अवे है वो ये है कि कैसे मैं ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं, कैसे ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं, कैसे 2 से ज्यादा सेट्स हैं तो कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, और रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है और सबसेट होना में कंडीशंस कुछ होंगी उसके बेसिस पे सबसेट डिफाइन कर रहे हैं। और कंडीशन ये भी हो सकती है कि पहला वाला एलिमेंट छोटा है दूसरे से, पहले वाले एलिमेंट को x डिवाइड y कर लो या y डिवाइड x कर लो, देयर कैन बी मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है? और इससे हमने ये देखा कि मिनिमम कार्डिनैलिटी जो होगी वो 0 होगी
और मैक्सिमम जो होगी वो n स्क्वायर होगी। अब एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। यहां पे सिंपली एक सेट ए में मेरे पास 3 एलिमेंट है ए बी सी, और एक सेट बी में मेरे पास 3 एलिमेंट है आर एस टी। अब अगर मैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं ए क्रॉस बी का, तो सिंपली मुझे यह पता है ए कॉमा आर एक पेयर, ए कॉमा एस, ए कॉमा टी, बी कॉमा आर, बी कॉमा एस, बी कॉमा टी, और सी कॉमा आर, सी कॉमा एस और सी कॉमा टी। अब ये मेरी 9 पेयर निकल के आई, क्योंकि दोनों में 3-3 एलिमेंट मेरे पास थे। अब लेकिन मेरे पास एक रिलेशन क्या डिफाइंड हुई कि मेरे पास ये कुछ एलिमेंट्स हैं, वट एवर द कंडीशन इज, किसी भी कंडीशन को अप्लाई करके मुझे बताया जा रहा दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एग्रीड? तो ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट था। इन ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर को यहां रख के हमने कहा कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एग्रीड? अगर सेकेंड एग्जांपल देखें, इसमें मुझे क्या गिवन है, एक सिंगल सेट ए गिवन है और कहा गया है बी इक्वल टू ए, मतलब सिंपल हम बात कर रहे हैं एक सेट हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो 1 2 3 के अगर सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूंगा तो मेरे पास 9 पॉसिबिलिटी निकल के आएंगी। उन 9 पॉसिबिलिटीज में हमारे पास r इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 सिंपली लिखा हुआ है। तो यहां से हम ये समझ पा रहे हैं कि ये आइडेंटिटी रिलेशन की कुछ कंडीशन लगी होगी, इसीलिए मेरा दोनों एलिमेंट्स मुझे सेम दिख रहे हैं। एग्रीड? नेक्स्ट अब ये देखते हैं कि डोमेन और रेंज कैसे डिफाइन करते हैं एक रिलेशन की। ठीक है, तो डोमेन और रेंज, पहले उनकी डेफिनेशन देखने से पहले एक एग्जांपल पे आते हैं कि मेरे पास एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है। सेट ए में 4 एलिमेंट हैं, सेट बी में 4 एलिमेंट हैं, तो मेरे पास 16 पॉसिबिलिटीज का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर्स में एलिमेंट्स आए होंगे। एग्रीड? अब उसके ऑर्डर्ड पेयर के बाद मैं एक रिलेशन को जो बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं। ठीक है, अब ये मेरी एक रिलेशन डिफाइन करी गई है जो कि सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी से आया। एग्रीड? अब मुझे यह बताना है कि इसमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो भी पहली वाली एंट्रीज है, दिस वन, these all the entries are called as domain. Agreed? तो मैं डायरेक्ट यहां से यह कंक्लूड कर सकता हूं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि मेरे पास जो डोमेन है वो 1,2 है, और अगर मैं रेंज की बात कर रहा हूं तो मेरे पास सेकंड वाली एंट्रीज जो होंगी वो रेंज होंगी। एग्रीड? तो सिंपली मैंने यहां पे कह दिया ए बी सी डी। तो डोमेन क्या है? जो भी रिलेशन हमने फॉर्म किया उनकी जो फर्स्ट वाली एंट्रीज हैं, दोज एंट्रीज आर कॉल्ड एज डोमेन, और जो सेकंड वाली एंट्रीज हैं वो कही जाएंगी रेंज। तो सिंपली एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द डोमेन ऑफ रिलेशन आर is a set of elements in P which are related to some elements in Q, or it is a set of all first entries of ordered pair. ठीक है, it is a set of all first entries of ordered pairs in R. It is denoted by domain dom R. और in range किसे कह रहे हैं हम? It is a set of all the second entries of ordered pair in R. It is denoted by RAN of R. Agreed? Next, now we will understand what is a complement of a relation or what is a inverse in a relation. Two topics. Now, what is a complement? With the help of an example, we are given an example X एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, और Y एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट हैं। तो हमने X क्रॉस Y का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म किया, तो मेरे पास 6 ऑर्डर्ड पेयर्स इसके अंदर निकल के आ गए। अब इन 6 ऑर्डर्ड पेयर्स के एक सबसेट को मैंने रिलेशन डिफाइन किया। एग्रीड? वॉट एवर द कंडीशन इज। ठीक है, अब ये मेरा रिलेशन है, मुझे इस रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट करने के लिए जो पेयर्स मेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आई हैं और जो रिलेशन आर में है, तो जो रिलेशन आर में है, जो पेयर्स बच गई वो मेरा आर कॉम्प्लीमेंट में आ रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
x क्रॉस y मतलब x और y सेट का जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास सारी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगी, उसके एक सबसेट को मैं रिलेशन कह रहा हूं, तो जो भी पेयर्स मेरी बच गई हैं उसको मैं आर कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूं। सिंपली मैं यहां पे देख पा रहा हूं 1,8 यहां पे थे, 2,8 थे, 1,9 थे, 3,9 थे, तो मेरे पास क्या पेयर्स बची 3,8 एंड 2,9। सिंपली मैं कह सकता हूं 3,8 और 2,9 मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये दो पेयर्स बचे हुए थे। तो सिंपली मुझे क्या ध्यान रखना है कि एक रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट कैसे कंप्यूट करेंगे कि जो भी मेरे पास सेट्स गिवन हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, उसकी जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके एक सबसेट का रिलेशन डिफाइन करा, तो जो चीजें जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं वो सारी ऑर्डर्ड पेयर आर कॉम्प्लीमेंट में आएंगी। ठीक है, तो सिंपली मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो क्या, कंसीडर अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन आर डिनोटेड बाय आर कॉम्प्लीमेंट इज a relation from A to B such that R complement is A comma B and A comma B does not belongs to an R. Agreed? So, moving ahead, I want to discuss one another topic, what is the inverse of relation. अब inverse of relation अगर देखें तो जैसे मैंने यहां x क्रॉस y करा और इसका रिलेशन मैंने ये डिफाइन करा, तो जो भी ये रिलेशन मैंने डिफाइन करा है तो इनकी इमेज को अगर रिवर्स कर दें, जितनी भी ये ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे ये 1,8 एक ऑर्डर्ड पेयर है, पहली वाला एलिमेंट डोमेन, दूसरा वाला रेंज, अगर इस इमेज को मैं रिवर्स कर दूं मतलब 8,1 8,2 9,1 और 9,3, तो ये मेरे पास एक आर इनवर्स निकल के आ जाएगा। एग्रीड? तो मेरे पास इनवर्स क्या होगा एक रिलेशन का, जो भी मुझे रिलेशन गिवन है उनके ऑर्डर्ड पेयर्स की इमेज को रिवर्स कर दें तो उसको मैं एक इनवर्स रिलेशन बोलूंगा। अभी अगर मैं ये कहूं कि व्हाट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास 3 एलिमेंट एक सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मान लो 3 एलिमेंट है R इक्वल टू 1 2 3, तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब यह है जो पहला एलिमेंट होगा या जो डोमेन में होगा उसी की जस्ट मिरर इमेज रेंज में होगी। मतलब क्या, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, सिंपल 1,1 2,2 एंड 3,3। एग्रीड? तो मैंने यहां पे 3 कंसेप्ट आपसे डिस्कस करे कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं रिलेशन का, इनवर्स कैसे निकालते हैं, और आइडेंटिटी रिलेशन हम किस चीज को बोल रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट माइनस रिलेशन इज आर कॉम्प्लीमेंट, रिवर्स ऑफ और द मिरर इमेज ऑफ, रिवर्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर इज इनवर्स, और आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, सेम मिरर इमेज। नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ रिलेशन? टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन देयर आर 4 मेथड्स। One is the matrix method, another is a directed graph method, and third one is an arrow diagram, and fourth one is a table method. I will discuss one by one with the help of an example. Now, what is a matrix representation of a relation? First, we will go with an example. This is a matrix representation. Now, what we are given, there is a set P with elements 1, 2, 3, 4, and there is another set Q with elements A, B, C, D. Now, the relation defined for this is this. Now, how can I represent the ordered pair or this relation with the help of a matrix? The simple way of representing this with the help of a matrix is that we simply have this. Now, what is this? This is P and this is Q. In P set, we were having an element 1, 2, 3, 4, and Q set, we were having an element A, B, C, D. Now, how can I represent this? These are all the 16 possibilities. Remember,
if there is a 4 cross 4 matrix, then all 16 possibilities will be covered. If we go for a Cartesian product of 4 cross 4 element, there is 16 possibilities in that as well. So what are the relation given to us? 1 comma a. अब 1 comma a का क्या मतलब है? This is 1 and this is a. So at this position, if this ordered pair belongs to a relation, then we will write it as 1. Then another one is 1 comma b. This is 1 comma b, we simply write it as 1. Next is 1 comma c, we will simply write it as 1. 2 comma b. Now this is 1 comma d. So 1 comma d is directly written as 0 because there is no such ordered pair mentioned in a relation. Next, simply 2 comma b is 1, 2 comma c is 1 and 2 comma d is 1, and rest of the pairs are written as 0 because there are no such ordered pairs mentioned in a relation. So now we will move to the definition. What the definition is? हमारे पास एक P एक सेट गिवन है, एक Q एक सेट गिवन है जिसमें M और N नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो वी सिंपली व्हाट वी आर डूइंग, R इज अ रिलेशन फ्रॉम P टू Q और उसे मैट्रिक्स में हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर वो एक ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करती है तो 1 और अगर ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट नहीं करती है तो सिंपली 0. नाउ सेकेंड मेथड इज अ डायरेक्टेड ग्राफ मेथड. तो डायरेक्टेड ग्राफ मेथड इज व्हाट, कि हमारे पास वही सेम चीज, एक रिलेशन गिवन होगा, उस रिलेशन को मुझे एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. पहले एग्जांपल देखते हैं. तो सीधा अगर एग्जांपल पे आते हैं डायरेक्टेड ग्राफ पे. अब मेरे पास वही एक एग्जांपल, एक सेट में 1 2 3 4 4 एलिमेंट गिवन है और वॉट एवर बी द कंडीशन, मुझे ये एक रिलेशन डिफाइन हुई मेरी. तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूं, मैं 4 मैंने नोड्स बना लिए यहां पे 1 2 3 4. जितने भी मेरे पास एलिमेंट एक सेट में गिवन है मैं उतने नोड्स यहां पे ड्रॉ कर लूंगा. और सिंपली मुझे क्या करना है, जैसे ग्राफ में करते हैं, 1 2 मतलब 1 से 2 तक की मेरी एक डायरेक्टेड एज. 2 2 मतलब 2 वाली नोड पे सेल्फ लूप. 2 4 मतलब 2 से 4 तक की एक डायरेक्टेड एज. 3 2 मतलब 3 से 2 तक की डायरेक्टेड एज. 3 4 3 से 4 तक डायरेक्टेड एज. 4 1 and 4 3. So this is a basic representation with the help of a directed graph. Now next is an arrow diagram. So we have understand how to represent a relation with the help of a matrix, as well how to represent a relation with the help of an डायरेक्टेड ग्राफ. अब एरो डायग्राम समझते हैं. पहले एग्जांपल देखते हैं फिर उस पे आएंगे. एरो डायग्राम में मेरे पास एक P सेट गिवन है, Q सेट गिवन है और एक रिलेशन डिफाइंड है. एग्रीड है? अब ये जो रिलेशन डिफाइंड है, मैंने सिर्फ यहां पे क्या किया, ये एक एरो डायग्राम होता है, ये एक मेरा P सेट, ये एक मेरा Q सेट. एग्रीड है? अब P सेट के जो भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और ऐसे ही A B C and D. Now what we have to do simply, there is a relation of 1 to A, so simply mark this as 1 to A. Now there is a relation of 2 to A, we simply mark it as this. Another relation 3 to A, simply this is a directed edge. So what we are doing here in an arrow diagram, in one box we are representing a P set, in another one we are representing a Q set, and we have to simply assign a directed edge from P set to a Q set mentioning the relation of that ordered pair. Agreed? So simply we go for the definition of this. If P and Q are the finite sets and R is a relation from P to Q, then the relation R can be represented with the help of an arrow diagram. और एरो डायग्राम में मुझे क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ 2 eclipse फॉर द सेट P and Q and simply map the elements which are available in a form of a relation from set P to Q with the help of their ordered pair mappings. Last one is a relation using a table. Now
How can we represent it in a tabular form? Tabular form, we were given a set P, and for the set P, then we are given a set Q. Now, R is a relation from this. This is a relation given to us. Now, in the form of a table, what we will do? We simply have a P here, we simply have Q here, and जो पेयर मेरे इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं उन पे मैं क्रॉस मेंशन करूंगा और इसके अलावा बाकी मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। तो ये मेरे पास 4 मेथड्स थे जिसमें मैं रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन ऑफ अ रिलेशन। अब यहां पे डेफिनेशन ध्यान देनी है। मेरे पास 3 सेट हैं ए बी सी, एंड लेट आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड एस इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू सी। So R is a subset of A cross B and S is a subset of B cross C. Then R and S give rise to a relation from A to C, indicated by R of S. तो R of S कैसे कंप्यूट कर रहे हैं, इसको हमें ऐसे देखना है। हमारे पास एक रिलेशन है, R रिलेशन है A क्रॉस B का, और हमारे पास S कोई रिलेशन है B क्रॉस C का। तो हम R of S कंप्यूट कर रहे हैं A क्रॉस C का। एग्रीड। तो सिंपली हम यहां पे क्या कह रहे हैं, आर ऑफ एस इज ए कॉमा सी, देयर एग्जिस्ट अ बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी फॉर विच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस। आर ऑफ एस इज ऑल्सो नोन एज अ कंपोजिशन ऑफ रिलेशन आर ऑफ एस. इट इज समटाइम डिनोटेड बाय आर डॉट एस. नाउ we will discuss this with the help of an example, and this is another example on composition of relation. Now I will discuss this example with the help of an arrow diagram. Now this is x 3 elements, y 3 element and z 3 element. तो R1 क्या है रिलेशन, x क्रॉस y से, और R2 क्या रिलेशन है, y क्रॉस z का. So I have represented this as R1 and this as R2 with the help of an arrow diagram. The ordered pair mentioned in R1 is mapped here and ordered pair mentioned in R2 is mapped here. Now, अब मुझे यहां पे देखना है कि R1 कंपोजिशन विद R2 कैसे कंप्यूट करेंगे. तो सिंपल से इसका लॉजिक ये है कि 4, A. अब मुझे इसमें यह सर्च करना है कि मेरा A किस फर्स्ट एलिमेंट पे एग्जिस्ट कर रहा है. तो मेरा A कहां एग्जिस्ट करता है, यहां इन दो पोजीशंस पे. तो डायरेक्ट मैं यहां से कह सकता हूं कि 4 की A से और A की L से है, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं 4, L. भाई बात क्या हो रही है, A रिलेशन B, B रिलेशन C, देन A रिलेशन C. एग्रीड. ऐसे ही मैं डायरेक्ट क्या कह सकता हूं, 4, L था, यहां पे मैंने कहा 4, N. इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो 4, ये वाले पार्ट से, नेक्स्ट देखें 5 से, तो ऐसे ही मेरा आ रहा होगा 5, C. C से अगर देखें तो L, M एंड N. तो 5, L, 5, M, 5, N. एग्रीड. इसी तरह से मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसमें देख सकता हूं. तो नेक्स्ट अगर देखें, यही मेरा R1 ऑफ R2 यहां से कंप्यूट हुआ होगा. एग्रीड. जब मैंने R1 कंपोजिशन विद R2 कैलकुलेट कर लिया, तो मैंने उसी को रिप्रेजेंट करा है विद द हेल्प ऑफ दिस एरो डायग्राम. और इसी में अगर मैं ये नेक्स्ट देखूं कि R1 इनवर्स, तो R1 इनवर्स के लिए मैंने सिंपली क्या करा होगा, ये मेरे पास R1 गिवन है, इसका इनवर्स कर दिया, मतलब जस्ट इसकी इमेज बना दी. और जब ये चीज किया तो ये क्या हुआ होगा, A, 4, दिस इज B, 4, दिस इज C, 5, दिस इज A, 6, दिस इज C, 6. और इसके बाद मैंने सिंपली R1 कंपोजिशन R1 इनवर्स किया होगा, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया होगा. तो मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब मेरे पास यहां पे 1, 2 एक सेट में है A में, और मान लो B में मेरे पास 2, 3 है, तो जब मैं A ऑफ B अगर लिख रहा हूं तो मेरे पास वो चीज आएगी 1, 3, बिकॉज दिस इज A रिलेशन B, दिस इज B रिलेशन C, देन दिस इज A रिलेशन C. एग्रीड. दिस इज द अनदर वन एग्जाम्पल. I will discuss other examples in the next lecture. Hope you all have understand this.
थैंक यू।